हम भारतीय अक्सर अपने कल्चर को लेके, अपने इतिहास को लेके, अपने भाषा को लेके और अपने खाने को लेके बहुत प्राउड फील करते हैं कि हमारा जो कल्चर है बहुत डाइवर्सिफाइड है। वहीं जहाँ डॉग्स की बात आती है तो हम सीधा पहुंच जाते हैं कहाँ? विदेशों में, देखने की वहाँ पे क्या क्या वैरायटीज मिलती है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि इंडिया में क्या क्या है? आज मैं आपको इंडियन डॉग्स के बारे में बताऊंगा कि उनकी कैपेबिलिटीज क्या है और ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं पता। सो स्टे ट्यून्ड। आपने तो अक्सर सुना ही होगा कि डोबरमैन एक बहुत अच्छा गार्ड डॉग है, लेकिन क्या आपने सुना है कि जोनांगी जैसा एक इंडियन ब्रीड भी बहुत अच्छा गार्ड डॉग है? आपने तो ये सुना ही होगा कि जर्मन शेफर्ड जैसा डॉग सर्च एंड रेस्क्यू और अटैकिंग के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं आपने ढांगर या भूटिया या गद्दी कुत्तों का सुना है जो कि अक्सर हर्डिंग के काम आते हैं? आपने कंगाल का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन क्या आपने मारवाड़ी डॉग का नाम सुना है जो हमेशा से लेपर्ड्स को फाइट करते आए हैं बकरियों को बचाने के लिए? आपने अक्सर देखा होगा लैब्राडोर्स पुलिस के साथ जाते हैं, सीआईएसएफ के साथ जाते हैं और अक्सर स्निफिंग का काम करते हैं, लेकिन स्निफिंग के काम के लिए हमारे इंडिया के डॉग्स भी कम नहीं है। आपने देखा ही नहीं होगा कि राजापालम या देसी कुत्ते जो इंडियन पेरिया है वो किसी भी डॉग ब्रीड को स्निफिंग में टक्कर दे सकती है। यही चीज मैं आपको आज बताऊंगा कि इंडियन डॉग्स दुनिया में किसी देश के कुत्ते से कम नहीं है। वो सारे काम कर सकते हैं जो हर कुत्ता करता है, जो पुलिस के पास, फायर ब्रिगेड के पास, यहाँ तक कि जो एक्टर्स के पास डॉग्स होते हैं, मतलब एनी डॉग ऑन द प्लैनेट उनसे लाखों गुना अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। लेकिन आज हम इसी बारे में बात करें कि लोगों की मेंटालिटी कितनी खराब हो चुकी है ये लेके कि इंडियन डॉग्स किसी काम के नहीं है। उन्हें हम समझते हैं कि ये नाकारा है, हम समझते हैं कि इनका डीएनए अच्छा नहीं है, हम समझते हैं कि इनका जो ब्रेन स्ट्रक्चर है बहुत लेड बैक है, जबकि ये सब चीज़ें हमारे साथ हैं। हम खुद नाकारा हैं, हम मेड इन इंडिया या फिर एक जो हमारे पास सामान रखा हुआ है या हमारे ओरिजिन के साथ जो चीज़ रिलेट करती है उसे आगे लेके नहीं जाना चाहते। पहला, मेंटालिटी में दिक्कत। हम इंडियंस की सोच ऐसी हो चुकी है कि हमें हर चीज़ अच्छी लगती है बाहर की, जैसे कि हमें वड़ा पाव अच्छा नहीं लगता लेकिन मैकडॉनल्ड्स का वही आलू टिक्की बर्गर बहुत अच्छा लगता है। उसी तरह हम देखते हैं कि बाहर देश के जो कुत्ते हैं वो बहुत अच्छे हैं, जबकि हमारे इंडिजिनस ब्रीड जो हैं वो बहुत बेकार है। क्यों? क्योंकि ये सड़कों पे घूमते हैं, आवारा रहते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं सही रहते हैं, इनके ऊपर हज़ारों रुपए खर्च नहीं होते जो कि आप ग्रूमिंग और वेटनरी सर्विसेज पे खर्च करते हो। इंडियन डॉग ब्रीड्स का जो बेनिफिट है वो हम एज अ डिसएडवांटेज लेके उनको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरा, हम मेहनत नहीं करना चाहते। हम ट्रेनर्स मेहनत नहीं करना चाहते। आज की डेट में मेरे पास इतने कॉल आते हैं टीयूसी के, इतने सारे फैंस हैं, इतनी बड़ी फैमिली है जिनके पास इंडियन डॉग्स हैं और वो लोग डेली हमें फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि हमारे इंडियन डॉग को कोई भी ट्रेनर ट्रेन नहीं कर रहा। कारण वो कहते हैं कि ये जो डॉग है इसका डीएनए अच्छा नहीं है, इसकी लाइनेज मुझे पता नहीं है। भाई साहब, आपको लाइनेज का करना क्या है जब आप डॉग को सिर्फ सिखाना चाहते हो कि वो एग्रेसिव ना हो या फिर पोलाइटली अपने फैमिली के साथ रहे। ये चीज़ कोई भी पेट पेरेंट भी सिखा सकता है, बहुत ईजी है। अभी आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर भी आप देख सकते हैं एक इंडियन डॉग को ही विदाउट एनी ई कॉलर, विदाउट एनी चोक चेन, विदाउट एनी लीश ट्रेन किया जा रहा है और एक एक स्टेप इसमें आप देख सकते हैं कितने रिदम के साथ किया गया है। थर्ड, ब्रीडिज्म। ब्रीडिज्म होता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे हम ह्यूमंस में होता है ना रेसिज्म, वैसे ही कुत्तों में होता है ब्रीडिज्म। आज मैं आपको एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ बताता हूँ। हम लोग सुनते आए हैं कि इंडिया में इंडियन डॉग्स को मूल्य निवासी का खिताब मिला है या फिर अब इंडियन डॉग को भी सिटीजन माना जाता है, लेकिन दिल से नहीं, कानूनी तौर पे तो मिल गया है, लेकिन हम अपने घर के सामने अगर देखते हैं एक लैब्राडोर का बच्चा रखा हुआ है, कोई छोड़ गया है, या फिर एक देसी कुत्ते का बच्चा छोड़ गया है, तो हम जाके लैब्राडोर के बच्चे को उठा के घर के अंदर लेके आएंगे, देसी कुत्ते को नहीं। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम जातिवाद को कुत्तों में भी ला चुके हैं। हम सोचते हैं कि जर्मन शेफर्ड जो है बहुत अच्छा है, लैब्राडोर बहुत अच्छा है, बहुत क्यूट है, लेकिन देसी कुत्ता क्यों नहीं? वो भी बहुत क्यूट है, उनके भी कान लंबे होते हैं, चबी फेस होता है, क्यूट नोज होती है, उनके भी पॉज जो होते हैं उतने ही छोटे होते हैं, इतने लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड्स के होते हैं। लेकिन नहीं, वो बड़ा होकर उसकी पूंछ गोल हो जाएगी और देखने में बड़ा अजीब सा लगेगा, इसलिए हमें चाहिए ही नहीं। ये मेंटालिटी हमारी नहीं, हमारी मेंटालिटी डेवलप की गई है थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स एंड थ्रू अदर थिंग्स। फोर्थ, अवेयरनेस। हमारे अंदर
जानने की इच्छा नहीं है, क्योंकि हमें दिखाया नहीं जाता थ्रू एड्स या मीडिया या आप कह लो ब्रांड्स के थ्रू कि एक देसी कुत्ता कितना अच्छा परफॉर्म करता है। आजकल इस चीज़ का थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट कहेंगे हो रहा है। साउथ इंडिया की कुछ मूवीज़ है जिसमें इंडियन ब्रीड्स को काफ़ी अच्छी तरह दिखाया जा रहा है। जोनांगी से लेके मुडल हाउंड, हर तरह के डॉग को दिखाया जाता है और ये दिखाया जा रहा है कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। लेकिन पहले हिस्ट्री को उठा के देख लो, चाहे सिनेमैटिक्स की या फिर मीडिया की या किसी भी चीज़ की, हमारे घर वाले भी हमें भी कभी भी इन ब्रीड्स के बारे में दिखाते नहीं। हमारे जो बुक्स हैं, बुक्स के अंदर भी आपको कभी देसी कुत्ते की इमेज नहीं मिलेगी। आपको वहाँ पे लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, बीगल, क्यूट फेसेस ज़्यादा दिखेंगे, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे जो इंडियन ब्रीड्स हैं उनकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, उनकी खासियत क्या है। जैसे कि पहाड़ों पे गद्दी कुत्ता राज करता है, वेस्ट में मारवाड़ी कुत्ता, ईस्ट में शावताल ट्राइब के साथ हाउंड्स रहते हैं, साउथ में राजापालयम मुडल हाउंड, महाराष्ट्र में मराठा हाउंड। इन सारी ब्रीड्स को अगर देखो, इनके अंदर इतने सारे गुण हैं जो हम लोग किसी को बांटना नहीं चाहते, हम बताते ही नहीं हैं, ना जानना चाहते हैं। इनके नाम पे स्टैम्प्स निकल चुके हैं। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है कि इनकी प्रमोशन हो सके, इनके ब्रीडिंग सेंटर्स तक खोल रखे हैं, लेकिन एज अ आम आदमी हम लोग को नहीं पता। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप देसी कुत्ते के बारे में जानना स्टार्ट करिए, जिससे आपके अंदर अवेयरनेस आना स्टार्ट होगा। अब हम बात करेंगे इंडियन डॉग्स की बेनिफिट्स क्या क्या हैं अगर आप अपने पास रखते हैं। सबसे पहला, एडाप्टेबिलिटी। ये कुत्ता कहीं भी सर्वाइव कर सकता है, चाहे आप पहाड़ों पे रखो, रेगिस्तान में रखो, समुद्र, नदी किनारे, कहीं भी रखो, अपने खेतों में काम कराओ। पहले भी लोग खेतों में ही काम कराते थे इनसे, जो खेतों के अंदर चूहे होते थे या फिर कोई भी अनचाहा जानवर या इंसान आ जाए, उनसे गार्डिंग करने के लिए भी इनको रखा था। खेत मतलब आपके धान के खेत जो होते हैं, उसके अंदर पानी इतना होता है, मॉइस्चर इतना होता है, तब भी ये डॉग्स वहाँ सर्वाइव करें और बिना बीमारी के जिंदा रहते थे। सेकेंड, एज फैक्टर। इस कुत्ते के अंदर सीखने की चाह हर उम्र में होती है। आप एक ओल्ड डॉग को भी नए ट्रिक्स सिखा सकते हो, मैं मानता हूँ, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के साथ पैदा होते हैं और हर दिन एक नया चैलेंज होता है इनके लिए। आप एक सड़क पे कुत्ते को देखिए, अगर वो काटने वाला भी होगा, उससे आप डेली बिस्किट या दूध देना स्टार्ट करिए, वो किसी भी एज में हो आपको काटना बंद कर देगा और इंसानों से दोस्ती करना स्टार्ट कर देगा। सो मेक श्योर करें इंडियन डॉग्स को कमज़ोर ना समझें दिमागी तौर पे। थर्ड, बात करते हैं इम्यूनिटी की। इस डॉग ब्रीड में बीमारी बिल्कुल नहीं होती। ये नाली का पानी भी पी के जिंदा रहते हैं, ये बारिश का पानी भी पी के जिंदा रहते हैं, हर चीज़ कचरा खाते हैं, तब भी इनके अंदर बीमारियाँ नहीं होती। बीमारियाँ तब होती है जब हम जैसे बेकार लोग गाड़ी से इनको उड़ा देते हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग, मैं अपने आप को इसमें इसलिए गिन रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ, और अगर कोई भारतीय ऐसा काम करता है तो वो मेरे लिए भी शर्मनाक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनको जहर दे देते हैं, तब जाके इनकी इम्यूनिटी टूटती है। ये डॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं। कोई जानवर, कोई गंदा पानी, मिट्टी या कुछ भी कह लो, कहीं पे भी रहें, इनकी इम्यूनिटी टूटती नहीं है, ये बिल्कुल फिट रहते हैं। फोर्थ, बाइट फोर्स की बात करें। ट्रेनिंग के लिहाज से हम ये वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली इंडियन डॉग ब्रीड अगर बाइट करने पे आए तो बहुत डेडली अटैक करती है। वो ड्रैग कर सकती है किसी को, पुल कर सकती है, फाड़ सकती है, क्योंकि इंडियन डॉग जो है एक तरह से बहुत पुरानी ब्रीड है और इनको हर टाइम, लेट्स से अगर मैं गद्दी कुत्ते की बात करूं तो गद्दी कुत्ते की जो बाइट फोर्स है लगभग एक जर्मन शेफर्ड और पिटबुल से बहुत हाई होती है और कहीं ना कहीं कंगाल के बाइट फोर्स को मैच करती है। वहीं मैं हाउंड्स की बात करूं, मुडल हाउंड, राजापालयम, इनकी जो बाइट फोर्स है किसी सलूकी या फिर ग्रे हाउंड से कम नहीं होती। सो मेक श्योर करें जब भी आप इन डॉग्स को अपने पास रख रहे हैं और एज ए गार्ड डॉग रख रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी बड़े डॉग से कम नहीं है। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं इस डॉग की खासियत क्या है, ये डॉग ब्रीड सर्विस से लेकर प्रोटेक्शन हर चीज़ में है। उत्तराखंड पुलिस, कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, बहुत सारी पुलिस सर्विसेज ऐसी हैं जिन्होंने इन डॉग्स को यूज़ किया है फॉर एजिलिटी सर्विसेज लाइक स्निफिंग, रेस्क्यू वर्क, एंड नाउ ऑल्सो दे आर यूजिंग फॉर प्रोटेक्शन ऑल्सो। इन डॉग्स को सुंदरबंस में भी यूज़ किया जाता है टाइगर जब आता है, टाइगर आने के पहले चिल्लाने को, ताकि लोग जो हों प्रोटेक्ट हो पाए टाइगर से, क्योंकि सुंदरबन में काफ़ी ज़्यादा मैन ईटिंग टाइगर्स हैं। इन डॉग्स को यूज़ किया जाता है राजस्थान में लेपर्ड से अपने बकरियों और भेड़ों को बचाने के लिए, जो मारवाड़ी डॉग्स हैं। साउथ में 7
राज्यपालन से मिलके एक टाइगर को बीट कर दिया था। मेरा यहाँ पे वाइल्ड लाइफ के साथ इसलिए तात्पर्य दिया है मैंने क्योंकि ये डॉग ब्रीड्स किसी भी वाइल्ड लाइफ से आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और सर्विसेज में अगर रेस्क्यू वर्क की बात करें, ये लोग किसी भी टेरेन में इजीली वर्क कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, इस डॉग को क्यों रखना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडियन है। इंडियन इसलिए है क्योंकि मैं भी एक भारतीय हूँ। अगर मेरे पास 3 भारतीय डॉग्स हैं, मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ। कई लोग आते हैं मुझे कहते हैं यार दीज डॉग्स आर नॉट गुड, आप एक ट्रेनर होके इतने इंडियन डॉग्स क्यों रखते हो ऐसे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन डॉग्स की जो खासियत है वो मेरे वजह से नहीं है, इन डॉग्स से मेरी खासियत है। क्योंकि इन डॉग्स को मैं इस तरह ट्रेन कर सका हूँ कि किसी भी डॉग को ये बीट कर सके इन टर्म्स ऑफ एजिलिटी, स्निफिंग और लेट्स से रेस्क्यू वर्क। ये डॉग ब्रीड्स बहुत अच्छी होती है, एक बार चांस देके देखो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। सो आज मैं अभिनव कृष्ण AKA डॉग डैडी आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे विश करता हूँ, और अपनी इंडिपेंडेंस को प्राउडली फील करिए और इंडियन डॉग को एक चांस दीजिए। बाय बाय।